खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत ने पहला टी20 मुकाबला जीत लिया है, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। 11 रन से भारत ये मैच जीता है। युजवेंद्र चहल ने 3 विकेट लेकर पूरा पासा पलटा मैच का। आपको बता दें कि युजवेंद्र चहल प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, लेकिन जडेजा के चोट लगने के बाद कंकशन सब्स्टिट्यूट के वास्ते वो आए टीम में और वहीं से पूरा मैच का रुख उन्होंने पलट दिया, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम बिल्कुल खुश नहीं दिख रही थी। लेकिन बड़ी खबर यह कि भारत ने पहला टी20 मुकाबला जीत लिया है। 11 रन से यह पहला मैच जीता। युजवेंद्र चहल बने मैच के हीरो, जो कि इस प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे। रविंद्र जडेजा की जगह कंकशन सब्स्टिट्यूट बनकर आए और गेंदबाजी में अपना कमाल करके भारत को 3 मैच की सीरीज में 1-0 से बढ़त दिला दी। कैनबरा का पहला टी20 मुकाबला भारत ने जीत लिया है। एक बहुत बड़ा स्कोर भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नहीं बनाया था, लेकिन उसके बावजूद गेंदबाजी में अच्छा कमबैक किया युजवेंद्र चहल। टी नटराजन जिन्होंने अपना डेब्यू किया टी20 में, उन्होंने भी 2 विकेट लिए और युजवेंद्र चहल कंकशन सब्स्टिट्यूट के दौरान आए। पहले विकेट लिया फिंच का, फिर स्मिथ का और उसके बाद कमाल करके भारत को यह मैच जिता दिया। कपिल बाजी मेरे साथ, अतुल वासन मेरे साथ, लेकिन सबसे पहले 11 रन से भारत ने यह मुकाबला जीत लिया है। युजवेंद्र चहल बतौर कंकशन सब्स्टिट्यूट आए, रविंद्र जडेजा की जगह गेंदबाजी में कमाल किया, वहीं से मैच पलटा और सीधा भारत के खेमे में यह मैच गिरा। कपिल बाजी, अतुल वासन मेरे साथ है। पाजी, युजवेंद्र चहल कंकशन कंट्रोवर्सी कैसे देखते हैं? इस पूरे गेम जो चेंज हुआ है चहल के आते। आई थिंक विद इन द रूल अगर करो तो ठीक है, लेकिन एथिक्स देखो तो टीम इंडिया को देखना चाहिए कि ये सही है या गलत है। क्या कप्तान ने सही किया कि नहीं, क्योंकि शायद जब बॉल लगी उसके बाद भी बल्लेबाजी करते रहे, उसके बाद बाहर गए, तो वो अपने ऊपर है। एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। आपको लगता है कि आप विद इन द रूल खेल रहे हो तो कोई गलती नहीं है, और विद इन द रूल अगर आपने लिया है और उसके बाद आके चहल ने किया तो इट्स विद इन द रूल। मैं विद इन द रूल, लेकिन लूप होल टीम इंडिया ने अच्छा किया। अतुल भाई बहुत बढ़िया किया। मुझे लगता है कि टैक्टिक्स जो है ना, गेम्समैनशिप ये जो है, ये पुरानी, ये बिल्कुल सही करा। शू इज ऑन द अदर फुट। पाजी है रोमांटिक टाइम्स के, आपको पता ना, ये पुराने इनको हमेशा, पर मुझे लगता है अगर नहीं भी लगी उसको चोट और उन्होंने लिया तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये विद इन द रूल्स है। आपके पास जो साम दाम दंड भेद जो है ना, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो कि हमेशा ऑस्ट्रेलिया खेलती है। ऑस्ट्रेलिया हमेशा गेम्समैनशिप का एनवलप जो है ना वो पुश करती रहती है, तो उनके खिलाफ ऐसा हुआ। मुझे बहुत खुशी है। मुझे पता है जडेजा कुछ नहीं हुआ, वो फिट थे, पर इंडिया को मौका मिला, उन्होंने इस्तेमाल किया और मैच जीते। ये है लास्ट वर्ड। मैं पुराने ख्यालात को मैं स्टिल बिलीव करता हूँ। अपने एथिक्स नहीं भूलने चाहिए। हमें ऑस्ट्रेलिया जैसा नहीं बनना, ऑस्ट्रेलिया को हमारे जैसा बनना चाहिए। आपने कभी मंकड हिट किया आज तक? हाँ किया। अब इसका तो वही बात किया मैं लोग अरेस्ट माय केस। नहीं बाजी, बट यहाँ पर दिक्कत यहाँ पर यही है कि रूल है, रूल के हिसाब से टीम इंडिया ने बिल्कुल सही किया। हाँ। रूल को सही तरीके से इंटरप्रेट किया। दूसरी टीम को परेशानी हुई। अगर यही ऑस्ट्रेलिया जीतती तो शायद नहीं हो पाती, हार गई, इसीलिए यहां पर इनको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर ये उल्टा हुआ होता, ऑस्ट्रेलिया का हुआ होता, तो आज हम क्या कह रहे हैं? बहुत रोते हम। तो इसीलिए कहते हैं कि आप दोनों को, जब हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमें क्रिकेट की बात करनी चाहिए। हाँ, विद इन द रूल जो किया, कोई गलती नहीं। कभी आपको थोड़ी बहुत किस्मत की जरूरत पड़ती है, रब ऑफ द ग्रीन जिसे आप कहते हो। हाजी, ऑस्ट्रेलिया में रहकर आप एक क्लोज मैच हार के, सीरीज हार के आप आए हो, आपको एक ऐसा मौका मिला, आपने इंटरप्रेट किया, आपको काम आया। उसके बावजूद भी पाजी हमें यह बात नहीं भूलना चाहिए कि हमारे गेंदबाजों ने कमबैक किया। चहल ने विकेट लिए, नटराजन ने विकेट लिए और एक छोटा स्कोर टीम इंडिया ने अच्छी तरीके से डिफेंड किया। तो पाजी एक उसके ऊपर मुद्दे पे बात मत कीजिए। विद इन द रूल किया तो वो जाने दो। उसके बाद हमारे गेंदबाजों ने वापसी की, बहुत बढ़िया। 161 रन कोई ज्यादा नहीं थे। लगता था जैसे इन्होंने सुबह बोला था कि 180 बनना बहुत जरूरी है, 160 और उससे पहले 10 ओवर तक ऐसा लग रहा था कि हमारे 20% चांसेस है। उसके बाद टीम इंडिया ने फाइट किया, वापसी आए, अच्छी फील्डिंग की, थोड़ी सी बुरी फील्डिंग भी हुई। टी नटराजन की बात मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा। मैं तो आज नहीं, उस दिन बोला था जिस दिन इसको मैंने पहली बार देखा था। मैंने कहा इतना यंग प्लेयर में इतना जिगरा गुर्दा है
कि इसने बड़े बड़े तेज गेंदबाज इतने यॉर्कर नहीं मारे जितने इसने मारे हैं। आप सफल हुए हो या नहीं, आपका इंटेंट कैसा है, इससे बेहतर इंटेंट किसी का नहीं लगा। इसीलिए आईपीएल में ये 100 गज आगे था बाकी फास्ट बॉलर से, जहां पर यॉर्कर और आखिर के गेंद की बात आती है। देखिए कितनी जल्दी नवदीप सैनी की बातें हो रही थी, एकदम एक स्टार पोस्टर बॉय बन गए थे और बड़े बड़े खिलाड़ी आए। एक अंडररेटेड प्लेयर मुझे लगता है कि बाजी ने यॉर्कर की बात की, अपने विल पे यॉर्कर करना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, अगर और अपनी लिमिट पहचानना बहुत बड़ी क्वालिटी है। इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आपने सक्सेसफुल होना ना, कई बार एक्साइटेड हो जाते हो आप यू ट्राई टू ओवर डू योर, पर नटराजन को पता है कि वो उसके पास क्या है, उसी एक फैक्टर को उसने इस्तेमाल किया, उसी में मास्टरी हासिल की और आज मैच जिता दिया। आज भी वही उसी बिल्कुल उसी फैक्टर को जहां पर पाजी भी बात कर रहे हैं, अतुल भाई भी बात कर रहे हैं कि उन्होंने यूज किया, कैसे यूज किया और चहल ने भी कैसे पासा पलटा। टी नटराजन दोनों ने बेहतरीन गेंदबाजी करी, दीपक चहर ने भी अच्छी गेंदबाजी, एक ओवरऑल एक अच्छा क्वालिटी टारगेट जो है टीम इंडिया ने डिफेंड किया। और को भी जो लगता था कि टीम इंडिया का वीक लिंक है उसकी बॉलिंग, और जहां पर आप ग्राउंड देखें, इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है और 160 रन ज़्यादा नहीं है, कहीं ना कहीं 20 रन कम थे, हमें ऐसा लगा, क्योंकि आईपीएल सब खेल के आ रहे हैं, सब एक लय में थे। उसके बावजूद आपने ऑस्ट्रेलिया को पकड़ा और शायद पिछले मैच का इम्पैक्ट अभी तक टीम इंडिया के पास था कि वो जब आपको एक मैच मिल जाता है ना, जीत मिलती है जब भी, उसकी जो पूरा वापसी होती है वो बड़ी बहुत बखूब अच्छा लगता है ना जब गेंदबाज हमको विक्ट्री देते हैं। बिल्कुल, ऐसा छोटा टारगेट डिफेंड करना, और जब आप बड़ी बड़ी हार आपको मिली हो, क्योंकि गेंदबाजों की काफी पिटाई हुई है अब तक, हर मैच में 300 सुपर स्कोर जा रहा है, तो ये कमबैक है गेंदबाजों का। मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम में डेविड वार्नर नहीं थे, पैट कमिंस नहीं थे, हमारे पास रोहित शर्मा नहीं था, तो मुझे लगता है ये बातें अगर कहें, आप भी ट्राई कर रहे हैं, हम भी ट्राई कर रहे हैं, अब ये है कि अगले मैच में आप चहल को खिलाएंगे कि जडेजा को, अगले मैच की हम बात जरूर करेंगे। अब लेकिन फिलहाल इस मैच में बहुत सारी बातें हमें करनी है। पाजी बहुत खुश हैं, अतुल भाई भी बहुत खुश हैं, क्योंकि आज गेंदबाजों ने टीम इंडिया को जीत दिलाई है। गेंदबाजों की बात तो हमने करी है, लेकिन ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बल्लेबाजों को भी हम नहीं भूलेंगे। रविंद्र जडेजा की बात भी करेंगे, कंकशन की बात भी करेंगे और बात करेंगे रनबाज केएल राहुल के। एक छोटे से ब्रेक, फौरन लौटते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।